मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट ने इस वक्त शहीद या गाजी बनने का मुसम्मम इरादा कर लिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के बाद हालात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। हुकूमत की तरफ से आईनी बहरान के बाद आईनी एमरजेंसी की खबरें भी गर्दिश करने लगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और वो बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इमरान खान और फवाद चौधरी ने अब यू टर्न लेने का भी फैसला कर लिया है। इमरान खान के गैर मुल्की सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू के बाद एक नई सूरत हाल सामने आ गई। इमरान खान ने अपनी तकरीर में तनकीद शुरू की है, वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है और उस पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। अब बरतानिया को यकीन दहानियां भी दिलाई जा रही है। हाई कोर्ट ने फ्री आटा तकसीम करने के बाद उसकी तशहीर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। फवाद चौधरी ने गलती तस्लीम कर ली। यूं लगता है कि इस दफा आईनी और मुल्की बहरान पैदा करने की कोशिश करने वाले बच नहीं पाएंगे। हुकूमती जिद के बाद डॉलर और सोना ये नीचे को आने शुरू हो गए। इमरान खान की हिकमत अमली जब मजबूत होती नजर आए या उसके कामयाब होने के जब असरात सामने नजर आते हैं तो डॉलर एकदम ऊपर जाता है, सोना भी उसके साथ निकल जाता है और रुपए की कदर में कमी वाक़या होती है। और इस दफ़ा जब पार्लियामेंट अपनी जिद पर कायम हुई तो उसके बाद डॉलर और सोना नीचे को आया है। तो अब इस पर गुफ्तगू करते हैं तफसीली। तो जिन दोस्तों ने चैनल लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जस्टिस अतर मिनल्ला के तफसीली नोट के बाद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जियो न्यूज़ पर गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 19 और 20 को पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज हो गया। इमरान खान के खिलाफ भी थाना रमना में मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये मुकदमा मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की मदय्यत में दर्ज हुआ है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने ईद तक दुकानों को रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा आज खुद नोटिस केस के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक कि मैंने खुद को समाज से अलग नहीं किया और ना ऐसा करने की कोई वजह मौजूद थी। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तेफाक राय हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात का मरकज बनी हुई है। सियासी जमातें तनाज़ात मुनासिब फोरम की बजाय सुप्रीम कोर्ट लाती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि दीगर अदारों को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। पंजाब KPK का अज खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल की राय से मुत्तफिक हूँ। मैं समाज से खुद अलग नहीं हुआ, ना ही ऐसा करने की कोई वजह थी। कोई जमात या पार्टी जीतती है मगर अदालत हमेशा हारती है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। ये जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स हैं। अब आपने देखा होगा कि उनकी बात तो 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट ने कोई बिल किसी अदलिया के खिलाफ पास किया हो, मगर इस दफा
ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं, जिससे मुल्क की सूरत हाल जो है अजीब सी लगती है। कि अब ताज़ा जो इंटरव्यू इमरान खान ने दिया है, उस इंटरव्यू में इमरान खान ने इस बात का इशारा दे दिया है कि इलेक्शन होने के बाद बताऊंगा कि मैंने इलेक्शन का रिजल्ट कबूल करना है या नहीं करना। अब इसका मतलब तो ये है कि अगर इमरान खान जीत जाता है तो ये रिजल्ट कबूल कर लेगा, अगर हार जाता है तो फिर ये रिजल्ट कबूल नहीं करेगा और फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और वो मतलब हमारा मुल्क में रस्साकशी चलती रहेगी। तो ये तो कोई ऐसा एजेंडा लगता है जो इस मुल्क को सुकून नहीं लेने देना। तो मरियम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि इलेक्शन कराने को सुबह इलेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद फौरन ये बंदा जो है ये फिर तस्लीम नहीं करेगा और यही सूरत हाल रहेगी और मुल्क का जो सरमाया जाया किया जाएगा वो फजूल में जाएगा। मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज दोनों का ये मौकफ है, बल्कि दूसरे सियासतदानों का भी यही मौकफ आया है। अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन कबूल करना पर तो बात हो गई, अब अदालती फैसले के बाद अदम इस्तेहकाम आया, यानी डॉलर ऊपर गया। लेकिन जब पार्लियामेंट स्टैंड ले रही है, इन्वेस्टरों को यह पता चल गया कि हुकूमत अपने पांव पे खड़ी है और उसने स्टैंड ले लिया है, उसके बाद डॉलर नीचे आ गया। तो हमारे मुल्क की हालात के साथ बैरूनी सारे मामलात और खासकर ये जो मार्केट है उसका बहुत गहरा तल्लुक होता है, क्योंकि जिस मुल्क में अदम इस्तेहकाम होता है वहां लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसा नहीं लगाते। पैसा सिर्फ उस हुकूमत में या उस मुल्क में लगता है। सरमायादार उस जगह पैसा इन्वेस्ट करता है जहां उसे तहफ़्फ़ुज़ और उसे पता हो कि मेरे सरमाए को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो हमारी ये जो सूरत हाल है कि आए रोज कोई ना कोई नई मतलब कोई बंदा, हम रोज जब सोते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं ये बात ठीक है, सुबह उठते हैं तो नई बात सुन लेते हैं, उसके बाद कोई अदालती फैसला आ जाता है, उसके बाद कोई वजीर आजम की तरफ से आ जाती है, कोई पार्लियामेंट दे देती है। अब ये जो सूरत हाल, हम तो खैर यहाँ के शहरी हैं, हमने कहाँ जाना, हमने तो यहीं रहना है, जो मर्जी करते रहे, ऐसा ही होगा कि हम ख्वार होते रहेंगे और हमारी मजबूरियां। लेकिन जो बैरूनी सरमायादार है उसको क्या परेशानी है कि वह आपके अदम इस्तेहकाम होने के बावजूद सरमायादारी आपके साथ करे, और मुल्क भी बैठे हैं वो किसी और जगह कर लेंगे। यही तो पीटीआई का मिशन है, यही तो उनका मंशूर है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा ना हो सके। हुकूमतें आनी जानी चीजें हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि मेरे पास हुकूमत है तो फिर सब ठीक है, अगर मेरे पास हुकूमत नहीं है तो फिर मैं इसी तरह इंतशार फैलाए रखूंगा। अब वजीर आजम के पास एक एग्जेक्टिव ऑर्डर भी होता है और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत मुशर्रफ दौर में अदलिया को बहाल किया गया था। अब यह है कि जो किसी के हक में आए तो वो कबूल कर लिया एग्जेक्टिव ऑर्डर, तो अगर कोई खिलाफ आएगा फिर उसके लिए शोर शराबा शुरू हो जाएगा। तो बात यह है कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो सही, उसके तहत वजीर आजम फैसला करने की अहलियत, सलाहियत और ताकत रखता है। अब जो हमें नजर आ रहा है कि अब अदारों ने फैसला कर लिया है कि अब आंधी इकदाम किए जाएंगे। बेशक आस्ता आस्ता हो रहे हैं, और इन फैसलों के बाद आपने देखा कि पीटीआई में भी कुछ थोड़ी सी लचक दिखाई दे रही है। फवाद चौधरी और इमरान खान दोनों के बयान इस तरह के आने शुरू हो गए हैं कि इमरान खान भी कहते हैं कि अगर अभी इलेक्शन नहीं करा सकते मुझे वजह बता दो। अब फवाद चौधरी भी यही कहता है कि इलेक्शन अगर नहीं करा सकते तो हमारे साथ बैठकर बात करो। अब बात आ गई है बात करने तक।
और दूसरी तरफ से उनका कहना है कि हम बिल्कुल बैठने के लिए इनके साथ अब तैयार नहीं। पहले तो वो कहते थे कि हम बैठते हैं, इमरान खान को कहो हमारे साथ बैठ जाए, लेकिन उस वक्त इमरान खान दरख्त पे चढ़ा हुआ था, ऊपरली टहनी पे चढ़ा हुआ था, वो नीचे नहीं उतरता था। तो अब वो ऊपरली टहनी पे चढ़ गए हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं। अब इत्तेहादी जो है उनके साथ जो तय किया गया है अब उसके मुताबिक ही होगा सारा कुछ। अब अस्करी क़यादतों से भी मशावरत होनी शुरू हो गई है, मीटिंगें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं। अब हालात तो असल में सब जो इस वक्त इक़्तिदार में है, चाहे वो अस्करी क़यादत है चाहे वो इंतजामिया है, वो मुल्क को मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो उसके अगेंस्ट बैठे हुए हैं, जो किसी और के एजेंडे पर है, वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के प्रोग्राम में है। हालांकि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त, अब सोचने की बात है कि आज तक किसी ने नहीं पूछा यार इनसे कि ये बताओ असेंबली तोड़ी क्यों है। बाकी छोड़ दो बातें, क्या वो वहां पर हुकूमत पीडीएम की थी? दोनों सूबों में हुकूमत इनकी थी, और ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए ही तो असेंबलियां तोड़ दी। असल में बताया वो एक ऐसी टहनी पे बैठे थे जिनका उनको अंदाजा नहीं, उनका ख्याल है कि मैं ही खेलूंगा मैदान में, ये को खेलने थोड़ी आए हैं मखालो। और भाई पहलवान जब खाड़े में जाते हैं तो दोनों अपने अपना दांव लगाते हैं। तो आपने इसलिए असेंबलियां तोड़ी थी कि इसके साथ ही कौमी असेंबली टूट जाएगी, लेकिन उन्होंने अपना खेल खेला है, नहीं तोड़ते वो असेंबली। बल्कि वो तो ये इलेक्शन भी अब नहीं करा रहे। अगर आपको ये यकीन ना आया हो कि नहीं करा रहे, तो फवाद चौधरी ये कभी ना कहता कि हमें ये पता नहीं था कि इलेक्शन नहीं होंगे, वरना हम असेंबलियां ना तोड़ते। तो भाई आप मैदान में अकेले खेलने आए हैं, दूसरे भी अपने अपना अपना दाल आएंगे, ना भी खेलना है। वो भी हमेशा मतलब पुरानी सियासी पार्टियां हैं, आप तो अभी अभी मैदान में आए हैं, 3-3.5 साल हुए आपको ये हुकूमत मिली है ना, तो वो सारे हैट्रिक पूरी कर चुके हैं, कई बार इक़्तिदार में आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, नून लीग हो, उन्होंने वो तो इससे पहले भी सदारतें और वजारतें और वजारतें उज़्मा ये अंजाय कर चुके हैं। तो जाहिर है आप 3.5 साल में खुद को इतना कारीगर समझते हैं, और वो जिन्होंने पूरे 5 साल मुकम्मल किए हैं वो अपने आप को कारीगर नहीं समझते, या उनके पास कोई गुर नहीं है, वो भी अपने खेल खेलेंगे आपके साथ। हालात अब दूसरी तरफ जा रहे हैं और दिफाई पोजीशन में हुकूमत खेल रही है। इस वक्त यह मुमकिन नहीं है कि सारी ताकतें जो हैं, जो हुकूमती ताकतें हैं या अस्करी क़यादत भी कह लो, कि वो महाज पर लड़ाइयां, वो लड़ाइयां जो पीटीआई के दौर में इन्होंने गले डाली हैं मुल्क के, वो उस लड़ाई में लड़ रहे हों, बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और ये उनको दोबारा उनके सिर पर सवार होना चाहते हैं, ताकि यहां से आर्डर पास करके इनको पीछे करें और उनको बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको रखो इधर। पहले भी पीटीआई दौर में बहुत से मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो पाकिस्तान में आकर उन्होंने शहरियत ली है, यहाँ के शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बन चुके हैं, जो हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल, बल्कि अस्करी क़यादत के लिए बहुत मुश्किल है उनका तयन करना। जिसको शनाख्ती कार्ड यहाँ का मिल जाता है, वो आप कैसे उसको फटाफट जो है वो कबूल कर लेंगे। जब किसी को शहरियत मिल जाती है तो उसे आप कैसे कर लेंगे, उसके लिए और मुसीबत बन जाती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बहरकैफ हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद करे,
गैबी मध्यमी करे जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है। हम उस बात की नहीं करते कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। क्यों भाई साहब तुसी वलायत तुहाडे ते उतरी है, नबूवत उतरी नौजुबिल्ला, कि जो आपका साथ देगा नहीं देगा वो गुनहगार हो जाएगा। ये उन लोगों की बातें हैं जिन कौमों को अल्लाह ने तबाह किया है, क्योंकि बात माननी है सिर्फ नबी की माननी है जो हम पर लागू और फर्ज है। इसके अलावा अगर कोई फतवे दावे जारी कर दे खुद साख्ता, तो ये नहीं कि हम उसी को मान लेंगे। हर बंदे में अकल और शऊर है। आप एक सियासी पार्टी हैं, सियासी पार्टी के तौर पर रहे, आप तो मजहबी लिबादा ओढ़ रहे हैं। वो पुरानी बातें वही शुरू कर दी है कि इस्लामी टच दे रहे हो जी। छोड़ दो खुदा के लिए इसको, मजहबी जमात को, मजहब को साइड पे करो, सियासत करो। कैसी बात है कि जो मेरा साथ नहीं देगा वो अल्लाह ताला उससे नाराज होगा। क्यों होगा? आपके पास कौन सा फतवा, कौन सी वही उतरी है कि आप ये बात कह रहे हैं और हम मान ले कि झूठ बोले? जब तक आपका साथ देने के लिए झूठ ना बोले तब तक अल्लाह नाराज हो जाएगा। नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला, कैसे मुमकिन है? तो बहरहाल बस बंदा जज्बाती हो जाता है दीन के मामले में गलत बात सुन के जब। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। इस मुल्क के लिए दुआ किया करें और दुआ किया करें, और जो बैरूनी आकाओं के एजेंडे पर चल रहे हैं उनके लिए खुदा के लिए दुआ ना करें, क्योंकि ये जो है ना, ये मजहबी टच देने और मजहब को बीच में ले आना, और भाई आप बेवकूफ बना सकते हैं किसको? वो फिर एक मखसूस तबका है मुल्क में जो ये काम कर रहा है। फिर मैं ये कह दूंगा, कहने पर मजबूर हूं, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके साथ खुदा हाफिज।